नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबर पटना से है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, मुझे दरकिनार करना मतलब नीतीश कुमार को कमजोर करना है। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहता है, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, आप इस साजिश को समझिए, आपको कमजोर करने की कोशिश हो रही है, बैठक कर इस पर सभी से बात कीजिए। तो अपनी ही पार्टी की जो बात है, अपने गठबंधन के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने हमला किया है और कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कमजोर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने यहां पर निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें ये कहा है कि आप किसी के झांसे में मत आइए, आपके खिलाफ। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साजिश हो रही है, नीतीश कुमार की तरफ कहा है कि आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और इस मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि आपको कमजोर नहीं होने देंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो उपेंद्र कुशवाहा सामने से खड़ा होकर उस हमले को झेलता है। ये इस तरह की बातें उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को और नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या है उपेंद्र कुशवाहा के मन में। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके सियासी मायने क्या है, और क्या अब महागठबंधन और जेडीयू से अलग कोई राह तलाशेंगे उपेंद्र कुशवाहा। ये तमाम सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर तमाम तरह की बातें करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहता है उपेंद्र कुशवाहा, इसी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातों का यहां पर जिक्र किया। जी मीडिया संवाददाता उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है उसके क्या मतलब हैं? देखिए, मतलब अब साफ दिख रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ बयान दे रहे थे तो दूसरी तरफ कर्पूरी जयंती पर आयोजित कर्पूरी स्मृति भवन में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब माल्यार्पण किया और उसके बाद उनसे सवाल किया गया तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि उनके बारे में हमसे सवाल मत कीजिए, उन क्या बोल रहे हैं हमसे मत पूछिए। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से जो है तल्खियाँ दोनों के बीच में चल रही हैं। वहीं महागठबंधन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर यह कहा जाता है कि डील हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि डील हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डील क्या हुआ है। जब महागठबंधन बनाया जा रहा था, जब सरकार बनी तो उस समय डील क्या हुआ है मुझे भी जानना है। और जो भी जो है लौकुश यानी कि जो कुर्मी और कुशवाहा की जो जोड़ी है वो लोग भी जानना चाहते हैं, पिछड़े और अति पिछड़ा जो समाज के लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि डील क्या हुआ है। यानी कि मीडिया के माध्यम से जब महागठबंधन बना था, सरकार बनी थी, उस समय डील क्या हुआ है ये उपेंद्र कुशवाहा जानना चाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब जब उन पर प्रहार हुआ है, जब जब उनको जिस तरह से बयान दिया गया है सुधाकर सिंह की तरफ से हो या किसी के तरफ से हो, मैं ही खड़ा रहता हूँ और कोई दूसरा खड़ा नहीं रहता है। और वो लोग हम पर जो है चिटाकसी करते हैं, वो लोग जो है जो लोग खड़े नहीं रहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, वो लोग हम पर जो है बयान देते हैं। तो ये काफ़ी दुख की बात है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ और मैंने हमेशा जो है उन पर जो भी प्रहार हुआ है उसको लेकर जो है मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और लोगों को जवाब दिया हूँ। लेकिन अब जो है आज कर्पूरी जयंती है और उस पर जो है जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम किया गया। जिस तरह से जेडीयू के नेताओं की तरफ से कल महाराणा प्रताप जयंती, उसमें मुझे निमंत्रण नहीं मिला और आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं और उस कार्यकारिणी की बैठक में जो है ये बताएं पार्टी के लोगों को कि क्या डील हुआ है। तो इस तरह की जो है तल्खियाँ अब देखिए जो है बढ़ती जा रही हैं। जी
बिल्कुल रुपेंद्र, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो डिमांड वो मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं कि क्या डील हुआ है, ये पब्लिक को बताएं, आपको कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। खुद भी पार्टी के बड़े नेता हैं, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्या ये नहीं पूछा उन्होंने पार्टी के अंदर? आपने क्या पत्रकारों ने कोई सवाल उनसे पूछा कि आपने पार्टी के अंदर इस तरह की बात रखी कि नहीं रखी, आपकी सुनी गई कि नहीं सुनी गई? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को रखें और उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के सीधे अपने गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। यानी कि उनको जो कहना था मीडिया के माध्यम से उन्होंने कह दिया, जेडीयू को बता दिया। पत्रकारों के सवाल पूछने ते ही वो निकल खड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इससे पहले गया में, बोधगया में जब वो कार्यक्रम में थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहिएगा जरा फ़ोन कर लें। तो साफ तौर पर जो है इस तरह की स्थिति जो है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बीच में जो है बन गई है, जेडीयू के बीच में बन गई है। और अब जो उपेंद्र कुशवाहा ने एक विपक्षी के रूप में जो है साफ तौर पर कहा है कि डील हुआ है, डील को बताया जाए। जिस तरह से जो है विपक्ष कहता रहता है कि डील हुआ है नीतीश कुमार और जेडीयू के बीच में और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो अब जो है वो डील जो है उपेंद्र कुशवाहा जानना चाह रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच में कितनी तल्खियाँ जो है बढ़ गई हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा ये तो बात की बात है, लेकिन क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा वरिष्ठ नेता हैं बिहार की सियासत के, और कोई नए नेता वो नहीं है, पहली बार दूसरी बार वो सदस्य नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, विधान पार्षद रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए, आज का स्टेटमेंट सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या रुपेंद्र ये मान लिया जाए कि अब जेडीयू से नाता खत्म है उपेंद्र कुशवाहा का? देखिए, जिस तरह से बयान दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा और जिस तरह दिन से मैं कवर करता हूं, उससे ये साफ जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू में दूरियां जो है काफ़ी बढ़ चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब इससे पहले जेडीयू छोड़े थे या जेडीयू में आए थे या महागठबंधन इससे पहले छोड़े थे, तो इसी तरह से बयान दिए और उसके बाद जो है अलग हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद अपने से कहा कि कर्पूरी जी को लेकर हम लोग एक साथ हुए थे और फिर हम अलग हुए, फिर आए, फिर गए। जब जब नीतीश जी को संकट हुआ तो हम आए, अपना पार्टी विलय किए और फिर जो है अलग हुए। लेकिन अब मेरे साथ ऐसी स्थिति की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा खुल के ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा यह जरूर दिखाएंगे कि उनके साथ जो है जेडीयू जो है ठीक ठाक नहीं कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा साहब जो है नीतीश कुमार को अभी भी अपना हमदर्द बनाते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं नीतीश जी के साथ हूँ। लेकिन अब नीतीश जी जो है साफ तौर पर कह दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोले, मैं उनके बयान पर बोलने वाला नहीं हूँ। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है आते हैं जाते रहते हैं, कई बार आए हैं, कई बार गए हैं, हमने तो उनको बहुत कुछ बनाया भी है और अभी जेडीयू कोटे से जो है वो खुद एमएलसी भी हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से बयान आया है उसको लेकर जो है जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक जो है नहीं बुला सकती है, ये साफ जाहिर होता है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, दोनों के बीच की जो दूरियां हैं या बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि तल्खी बढ़ गई है, तभी मीडिया के सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये तल्खी और बढ़ेगी और जैसा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आपको कमजोर किया जा रहा है, आप इस साजिश को समझिए। तो गठबंधन को लेकर जब सीएम से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन से नहीं चलेगा। कौन सा गठबंधन? गठबंधन को लेकर सवाल बोल रहे हैं। ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। वो जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।